हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग FIDS का डाटा देखते हैं। आज मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव था और जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ 2 हफ्ते के लिए, आज की डेडलाइन थी मॉर्निंग में 5:30 के बाद, तो वैसे ही ग्लोबल मार्केट से लेके एशियन यूरोप सब मार्केट में अच्छा पॉजिटिविटी थी। तो सबसे पहले अपन लोग इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। तो FIs ने आज कैश मार्केट में बहुत छोटी, मतलब बाकी दिन के कंपेयर में बहुत कम 2811 करोड़ की बिकवाली करी और DIs ने 4168 करोड़ की बड़ी खरीदारी करी। और इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में 5072 करोड़ की एक बड़ी खरीदारी हुई है, जिसमें निफ्टी में 3500 करोड़ और बैंक निफ्टी में 1403 करोड़ की खरीदारी हुई। आज RBI की भी पॉलिसी थी जो लगभग न्यूट्रल थी, तो ये इंडेक्स भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। स्टॉक फ्यूचर में भी 2521 करोड़ की खरीदारी थी। ओवरऑल देखा जाए तो FIs की तरफ से एक बड़ी खरीदारी हुई है, सिर्फ कैश मार्केट में बिकवाली हुई है, जिस कारण देखिए निफ्टी 3.5% अप क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी भी 5.67%, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा बड़ा मूवमेंट था। आज लोगों के पोर्टफोलियो में अच्छा रिकवरी हुई होगी और जो पॉजिटिव थे वो और ज़्यादा पॉजिटिव हुए होंगे, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा मूवमेंट था। और एक बड़ा फैक्टर क्रूड ऑयल, देखिए लगभग 10.5-11% डाउन था। जब ये 115-120 के डॉलर के लेवल पे था, अब 91 के आसपास आ गया। तो महंगाई जैसे ही कम होने लगी, मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ तो महंगाई कम होगी, तो वैसे ही मार्केट में एक पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट की है। एशियन मार्केट जहां 5% से लेकर 3% ऊपर थे, यूरोप के मार्केट में भी अच्छा खासा अपसाइड है 3% से 5%। अभी बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 76 पॉइंट ऊपर चल रहा है और डाउ जोन्स और S&P और नेस्डेक में देखिए 2.5-3% के आसपास का मूवमेंट है। तो ग्लोबल मार्केट हर तरफ हरियाली है। जैसे सीज फायर की न्यूज़ आई और 2 हफ्ते का टाइम हो सकता है कोई डील हो जाए, तो मार्केट उसी के कारण अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट किया। हम लोग इंडियन ADR जो अभी ट्रेड हो रहे हैं US के मार्केट में, तो एक्सिस बैंक्स लगभग 8% के ऊपर है, HDFC बैंक भी 6 से 7% ऊपर है, ICICI बैंक में भी, तो सब जगह रिकवरी दिख रही है। अब निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी जो क्लोज हुआ है 23,997, लगभग 24,000 के आसपास। तो इसने हायर हाई हायर लो बनाया और काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो अभी 15 EMA के काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ, तो ये 24,250 तक का एक मूवमेंट आ सकता है। वहाँ से रिकवरी, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग या नीचे की तरफ आया 23,467 के आसपास, तो वहाँ तक भी मतलब वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मतलब एक सेलिंग का सिनारियो नहीं दिख रहा, लेकिन जिन्होंने 23,000 के आसपास बाय किया उनको प्रॉफिट दिखेगा, तो हो सकता है कि सेल करे और नीचे आए मार्केट, तो फिर एक बाउंस बैक कर सकता है। उसको हम लोग प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, वो एक सेलिंग का सिनारियो नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ है। तो कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, लेकिन अचानक कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि PCR भी अच्छा खासा बड़ा है। निफ्टी बैंक का भी सेम है, 55,703 के आसपास क्लोज हुआ है। अभी नेक्स्ट से 57,000 बड़ा टारगेट है, उससे पहले 56,000 की तरफ बढ़ सकता है। और इसमें भी सेम है कि ऊपर जाने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो एंट्री करेगा तो वो ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट, हमारे लोकल सेंटीमेंट सब पॉजिटिव हुए हैं। अब सीज फायर होने के बाद कुछ अच्छी डील हो जाए ईरान US के बीच में, तो मार्केट फिर से उसी मोमेंटम में ऊपर की तरफ जाएगा। और अब हो सकता है कि एक अच्छा खासा गैप अप हुआ है, तो कल मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रहे, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ नहीं भाग सकता। तो ओवरऑल आज FIs की तरफ से खरीदारी है, सिर्फ कैश मार्केट को छोड़ के, वो छोटी बिकवाली कंपेयर करें तो लास्ट बाकी दिनों से, तो ये मार्केट के सेंटीमेंट को पॉजिटिव बनाएगा। थैंक यू फ्रेंड।